सऊदी अरब और फ्रांस ने तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फ्रांस की तवानाई की मुंतकिली की वजीर एजेंस पायनियर रोना शेर से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया है। इस बयान में दोनों मुमालिक ने शफाफ तवानाई के उसूल और तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक किया गया है। बयान के मुताबिक तवानाई का शोबा सऊदी अरब और जमहूरिया फ्रांस की हुकूमत के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी के अहम सतूनों में से एक है, क्योंकि दोनों मुमालिक ने इस शोबे में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत 2 फरवरी 2023 को किए थे। इस याददाश्त में तवानाई के शोबे में ताउन के अज़्म का इयादा किया गया है। दोनों मुमालिक में मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद को अहमियत देते हैं। ये मुआहदा तयशुदा उसूलों, अहदाफ और मकासद के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करने की कोशिशों पर मरकूज हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटना, नीज़ तवानाई की फरहमी की सलामती, पायदारी और इस्तेआत में इजाफा मुमलिकत और फ्रांस के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक तरजीहात हैं। दोनों मुमालिक को एहसास है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करते हुए पायदार इक्तिसादी तरक्की के उसूल में मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए क्लीन हाइड्रोजन एक जरूरी ईंधन है। इसके अलावा दोनों मुमालिक ने बिजली के शोबे में ताउन बढ़ाने, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से बिजली पैदा करने के शोबे में तजर्बात के तबादले, बिजली के बाहमी रब्त के मनसूबों, बिजली की पैदावार के लिए टेक्नोलॉजी समेत बिजली के मनसूबों में निजी शोबों की शिरकत की हौसला अफजाई करने पर इत्तफाक किया है। दोनों मुमालिक ने पुरअमन और महफूज फ्रेमवर्क के अंदर तवानाई की कारकर्दगी को बढ़ाने, ताबकार फुजला और जोहरी एप्लीकेशंस के इंतजाम और इंसानी सलाहियतों को फरोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया है। वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दफा 144 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी करता नोटिफिकेशन में कहा गया कि दफा 144 के तहत इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक माशरे का बाज़ तबकात इस्लामाबाद की हदूद में मजालिस और जुलूसों समेत गैर कानूनी मजालिस मुनक़िद करने का मनसूबा बना रहे थे। मौजूदा अमन अमान और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन ने कहा है कि शाम में ड्रोन हमले में दाइश एक लीडर हलाक हो गया है। अमरीकी फौज ने यह ड्रोन हमला शाम के मगरबी हिस्से में रूसी फौजी तैयारों की जानब से MQ-9 रैपर ड्रोन्स को हरासा किए जाने के चंद घंटे बाद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक दफाई ओहदेदार ने बताया कि 3 रैपर ड्रोन्स अस्करी पसंदों की तलाश में प्रवास कर रहे थे जब उन्हें रूसी तैयारों ने तकरीबन 2 घंटे तक हरासा किया। इस ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इसके कुछ ही देर बाद हलब के इलाके में अमरीकी ड्रोन मोटरसाइकिल पर सवार ओसामा अल मुहाजिर को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया और हलाक कर दिया। हुकाम का कहना था कि हमले के वक्त ओसामा अल मुहाजिर शुमाल मगरबी शाम में थे, लेकिन वो आमतौर पर जंगज़दा मुल्क के मशरकी इलाकों में होते थे। फौरी तौर पर यह वादिया नहीं हुआ कि अमरीकी फौज ने ओसामा अल मुहाजिर की शनाख्त और हलाकत की कैसे तस्दीक की है। इस हमले की मज़ीद तफसील फराहम नहीं की गई। एक बयान में अमेरिका के मरकजी कमान ने कहा कि इस बात के कोई इशारे नहीं मिले कि इस हमले में कोई आम शहरी हलाक हुआ है। ताहम फौज इन इतलात का जायजा ले रही है। एक शहरी जख्मी हुआ है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने मजम्मत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सदर इसहाक बरजोग ने जारी किए गए बयान में कहा है कि इस जिल्लत अमेज फील की मुकम्मल मजम्मत करता हूँ। किसी भी साने से निपटने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत होती है। उनका कहना था कि स्वीडन में जिल्लत अमेज हरकत के सामने खामोश नहीं रह सकते। मजहबी किताबों को नजर आतिश करना और मुकद्दस मकामात को निशाना बनाना संगीन है। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का मजीद कहना था कि आलमी बरादरी से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी तवज्जो और मुश्तरका कोशिशें करें। अपने मुसम्मती बयान में इसराइली सदर इसहाक बरजोग ने यह भी कहा कि मजहबी रवादारी, नफरत पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मुकाबला करने की फौरी जरूरत है।
पंजाब पुलिस और यूनिवर्सिटी तलबा के इश्तराक से बनाई गई शॉर्ट फिल्म मुहाफिज की इफ्तिताई तकरीब अल हमरा हाल में मुनक्कद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान, CPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन वकास नजीर, DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी, DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और CTO लाहौर मुतनसर फिरोज समेत दीगर अफसरान की शिरकत। रिटायर्ड पुलिस अफसरान, सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी, सोहेल वरैच, ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर और मरूफ टिकटॉकर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नामवर शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूनिवर्सिटी तलबा और पंजाब पुलिस के इश्तराक से बनाई गई 28 मिनट दुरानिया की शॉर्ट फिल्म मुहाफिज पुलिस जवानों की शब रोज पर मुबनी है। फिल्म मुहाफिज पर फर्ज नाज पुलिस इंस्पेक्टर की प्रोफेशनल वजाती जिंदगी की दुश्वारियों की अक्कासी की गई है। फिल्म में पुलिस कैरियर में पेश आने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस, नशीब अफराज और फोर्स की अज़म हौसला को नुमाया किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत को हतमी शक्ल देने से कबल रूस यूक्रेन जंग का खात्मा होना जरूरी है। अमरीकी मीडिया को अपने खुसूसी इंटरव्यू में सदर बाइडन ने कहा कि फिलहाल यूक्रेन नाटो मेंबरशिप के लिए तैयार नहीं है। इस अमर की तकमील के लिए यूक्रेन में जारी जंग का खात्मा होना जरूरी है, जिसके बाद इसकी इत्तेहाद में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाटो मेंबरशिप होने तक अमरीका और नाटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी अफवाज को दरकाल दफाई मदद और असला फराहम करते रहेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की तरफ से भेजा गया तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। इस पैगाम में उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी तावन के फरोग पर बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैगाम वजारत खारजा के नायब वजीर इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने आज ममलकत में रूस के सफीर सरगोई कोजलूफ से मुलाकात के दौरान वसूल किया। मुलाकात में उन्होंने दोनों मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने की तरीकों पर तबादला ख्याल करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया।